दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति घर जो है किसी दूसरे के प्लॉट में बना दे, चढ़ाकर या फिर पूरा पूरी ही जो है दूसरे के प्लॉट में बना दे, तो वैसे कंडीशन में उसका फैसला क्या होगा? क्या वो घर टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा? सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और आए दिन जो है हम लोग इस चीज को देखते रहते हैं कि भाई प्लॉट जो है 5-10 कड़ी या 2-4 फीट जो है दूसरे के प्लॉट में चढ़ करके बन गया है। ठीक है, फैसला जो है सो अगला आदमी चाह रहा है कि नहीं मेरा जमीन है तो भाई हमको जमीन चाहिए, है ना, हमको कोई मुआवजा से मतलब नहीं है। तो भाई क्या यहाँ पर अंतिम फैसला होगा, क्या उचित रहेगा, वो चीज जो है दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा प्रक्रिया हम पूरा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। ओके, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या आपको समझाया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है और 10-12 कड़ी या फिर 2-3 फीट जितना भी चढ़ करके बना देता है, तो उस समय जो है अमीन नापी करता है और उस चीज को पाता है, तो वहां पर क्या फैसला सुनाता है, इस चीज के ऊपर जो है मैंने वीडियो बना दिया है इसके पहले ही। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कोई बात नहीं, पहले इसको देख लीजिए, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल में विजिट करके या फिर इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ओके, खैर, तो यहां पर दोस्तों ये जो स्थिति है ना वो कहलाता है अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट। अगर आप किसी के जमीन में घर बना देते हैं कुछ हिस्सा में या फिर पूरा पूरी, तो भाई एक तरह का अतिक्रमण है। आप जो है मतलब गैर कानूनी तरीका से जो है आप उसमें दखल दे दिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, सिंपल सी फंडा है। तो यदि आप अगर घर बन गया है, अब जिसके प्लॉट में बना है, यदि वो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को घर तोड़ेगा, ठीक है, तो भाई वो गैर कानूनी, सिंपल सी फंडा। यहां पर मैं लिख ही देता हूं डायरेक्ट, सीधे, ठीक है, सीधे तौर पर उस घर को तोड़ना जो है क्या है, एक तरह का गैर कानूनी है, इलीगल है भाई। आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ओके, मान के चले कि 5-6 फीट चढ़ा हुआ है, आप भाई 5 फीट न तोड़ेंगे तो भाई तोड़ते समय जो है हो सकता है कि पूरा छत गिर जाए या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं इसमें है। तो अगर आप सीधे तौर पर जो है उस घर को तोड़ रहे हैं तो वो गैर कानूनी है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो भाई जो घर बनाया है वही आपके ऊपर जो है एक्शन ले लेगा। ठीक है, कानून भी जो है सो आपके पक्ष में नहीं होने वाला है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा काम तो खैर आपको करना नहीं है, कुछ प्रक्रिया को फॉलो करते हुए चलना है। हालांकि आपका जमीन है, आप बहुत हद तक जो है वहां पर दबाव डाल सकते हैं। ठीक है, घर का कुछ हिस्सा को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं ताकि भाई अगला आदमी के ऊपर दबाव बने, ठीक है, और वो जो है इस चीज को करने के लिए मजबूर हो जाए अपने से तोड़ने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन वैसा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार जो है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। खैर, तो अगर सीधे तौर पर उस घर को ना तोड़े तो कैसे तोड़े, तो प्रक्रिया क्या होगा? तो यहां पर हम लिखते हैं, तो सही प्रक्रिया क्या होगा, सही प्रक्रिया क्या होगा उस घर को तोड़ने में। ओके, तो यहां पर दोस्तों अब समझिए कि भाई ये सही प्रक्रिया क्या होगा। पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि भाई प्राइवेट अमीन से ही, ठीक है, प्राइवेट अमीन से जमीन की नापी व कागजातों की जांच, ओके, जो प्राइवेट अमीन होंगे आपके आसपास में, ठीक है, उनसे भाई नापी करवाइए। भाई मान के चलिए कि ये 2 प्लॉट हैं, ओके, ये 2 प्लॉट हैं और कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर घर बन गया है चढ़ करके। ओके, यही मामला है इसके घर में, यानी मान के चलिए भाई ये प्लॉट नंबर 500 है और ये 501 है, 500 वाला में चढ़ गया है। तो भाई अमीन से जो है इस जमीन का नापी करवाया जाए, देखा जाए कि भाई क्या यहाँ पर स्थिति सचमुच में चढ़ के बना हुआ है या फिर हो सकता है कि पूरा पूरी इसी के प्लॉट पर घर बना हो। तो अमीन से, एक प्राइवेट अमीन से जो है नापी जरूर करना चाहिए, साथ में दस्तावेज का भी जांच करवाना चाहिए कि भाई जो आदमी आपत्ति कर रहा है, जैसे 500 प्लॉट नंबर है, तो जो भाई इस चीज का विरोध कर रहा है कि भाई मेरा वाला में घर बनाए हो, ठीक है, तो उसके पास सही स्वामित्व है कि नहीं, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो अमीन जो है उस डॉक्यूमेंट का बहुत हद तक जांच करेगा, है कि नहीं। खतियान है तो खतियान देखेगा, अब खतियान भाई दादा परदादा के नाम से है तो वंशावली देखेगा, ठीक है,
आसपास लोगों से पता करेगा कि भाई सही है कि नहीं, क्योंकि भाई आजकल गलत वंशावली भी अमीन के सामने पेश कर दिए जाते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो वो एक अमीन जो है सो देखेगा, साथ में जो है ये 501 वाला का भी जो है डॉक्यूमेंट देखेगा, ठीक है, और नक्शा के आधार पर नापियो करेगा और पाएगा कि भाई ये मामला है। अब यहां पर प्राइवेट अमीन से पता चल गया कि भाई सचमुच में 501 प्लॉट नंबर वाला जो व्यक्ति है वो इस पर चढ़ करके बनाया है, 10 फीट या 5 फीट या जो भी, या फिर 20 फीट या पूरी प्लॉटे में चढ़ा दिया है। अब यहां पर क्या होगा, इसी जगह पर मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर ऐसा होता है, दोनों पक्ष जो है, मान के चलिए यहां पर एक व्यक्ति है ए और एक है बी, अगर ये दोनों पक्ष समझदार है, समय को बचाना जानते हैं, अपने बिजनेस पर प्रभाव नहीं डालना चाहते हैं, तो भाई यहीं पर मामला को पहले स्टेप में ही खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म होगा, अब जितना जमीन जो है यहां पर चढ़ गया है प्लॉट नंबर 500 में, ठीक है, उतना जो है पैसा एक उचित मुआवजा लेकर के बी से, ए जो है बी से मुआवजा उतना ले लेगा, ठीक है, जितना भी मार्केट रेट चल रहा होगा उससे 2 रुपये ज्यादा ही, लेकिन ले करके और जो है ये जमीन रजिस्ट्री कर देगा। तो मामला खैर इसी स्टेप में रफा दफा हो जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं। और ऐसा करना ही जो है एक बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि अगर ऐसा यहां पर नहीं हुआ तो एक अभी जो है चप्पल घिसने वाला है आगे जाकर के, ठीक है, उतना आसान है नहीं। ओके, कई बार है कि भाई दबंगई तरीका से जो है घर में तोड़ फोड़ ये सब किया जाता है, कच्चा घर है तो उसको तोड़ ही दिया जाता है जेसीबी या ट्रैक्टर लगा करके, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिर जो है पैसे तैसे दे करके जो है सो मामले को ये दबा दिया जाता है, तो एक अलग मैटर है, वो सब लीगल बातें मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मामला यहीं पर दब सकता है, इस बात को मैंने बता दिया। अगर मान के चलिए कि ए जो है नहीं चाहता ऐसा करना कि भाई यहाँ पर भी जो घर बनाया है, ठीक है, उसको हम जमीन रजिस्ट्री कर दें, ये वाला पार्ट नहीं चाहता है, तो ये भी हो सकता है कि भाई ये जो बी है किसी दूसरे जगह जमीन दे, जमीन का बदलेन भी होता है कि भाई बी जो है यहाँ पर ले लिया इतना जमीन, तो ए को जो है इसी प्लॉट में इधर, या फिर मान के चलिए यहाँ पर ये रोड है मान के चलिए, ठीक है, तो रोड वाला तो जमीन कीमती होगा, तो उससे डबल या ट्रिपल जो भी फैसला होगा उचित फैसला, उससे इधर पीछे तरफ अगर जमीन बचा हुआ है तो वहां दे सकता है, या फिर बी का अगर इधर भी प्लॉट होगा तो वहां से भी दे सकता है। बहुत सारे यहाँ पर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, वहां देखना पड़ेगा कि भाई क्या यहाँ पर उचित होने वाला है, ताकि भाई यहाँ पर जो घर जो है कम से कम टिका के टिका रहे, क्योंकि भाई घर बनाने में पूरा जीवन का जो पूंजी होता है, ठीक है, जो आदमी पैसे बचत करते हैं वो सारा घर में ही लगभग लगा देते हैं, ठीक है, अगर मैं मिडिल फैमिली का, गरीब परिवार का मैं बात करूं तो। ओके, चलिए खैर, अगर किसी को भाई देखना हो ना कि उसके पास पैसे नहीं है तो कब जानते हैं, कोई व्यक्ति घर बना लिया, अगर घर बना लिया है तो सिंपल सी फंडा है, उसके पास पैसे एकदम नहीं होंगे, क्योंकि घर ऐसा चीज है कि भाई पैसे आप जितने लगाएंगे वो कम ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये रियलिटी है, ग्राउंड का हकीकत है। खैर, अब दोस्तों यहां पर आते हैं आगे, यहां पर जो है ए नहीं मान रहा है। अब नहीं मान रहा है, ये प्राइवेट, ये भाई ग्राउंड स्तर में ही, गांव स्तर में ही, पंचायत स्तर में ही मामला को सुलझाने का प्रयास था, नहीं हुआ, तो अब यहां पर सरकारी अमीन का दखल होगा। सरकारी अमीन को जो है सो बुलाया जाएगा। अब जो भी आपके राज्य में जो भी प्रक्रिया होगा सरकारी अमीन का, ऑनलाइन भी आजकल जो है सो हो रहे हैं सरकारी अमीन को बुलाने का, ठीक है, या फिर ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं कि भैया मेरा ये दस्तावेज है, इसका जो है सो नापी कर दीजिए, इसमें विवाद है। ओके, तो सरकारी अमीन आएंगे, वो भी जो है सो कागजातों की जांच करेंगे और साथ में यहाँ पर जो है सो ये करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्लियर, ये हो गया। बाकी बात सरकारी अमीन भी रिकमेंड करेंगे कि भैया यहाँ पर जो है मामला को सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर सॉर्ट आउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया यहाँ अगर वही चीज जो है फैसला वाला अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भाई आगे यहाँ पर जो है अतिक्रमण से संबंधित सीओ को आवेदन देना होगा। क्लियर, क्योंकि भाई नापी का रिपोर्ट आपके पास है, अतिक्रमण से संबंधित जो है सर्कल ऑफिसर को आप आवेदन दिए। अब सीओ साहब जो है आएंगे, देखेंगे और भैया यहाँ पर ए और बी के बीच में जो है समझौता करने का प्रयास करेंगे। देखिए कि भाई सचमुच में ये आपका घर जो है उसमें बना हुआ है, ये आप घर जो है सो खुद से इसको तोड़ दीजिए, ठीक है, खुद से ये कर दीजिए। अगर ये नहीं मानेगा, ठीक है, फैसला में नहीं उतरेगा, भाई इसका जमीन है, ठीक है, खतियानी जमीन है या केवालगी वाला जमीन है, कोई बना देगा, वो नहीं मानेगा तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इसके पास तो ये है, लेकिन हालांकि तोड़ भी नहीं सकता, तोड़ेगा तो फिर दिक्कत है। तो यहां पर अब सीओ साहब का वहां पर दखल हुआ। अब सीओ साहब से भी मामला अगर नहीं सुलझता है तो इसके बाद फिर जो है ये आगे जाएगा। देखिए ये ही दौड़ेगा भैया, पीड़ित तो खैर आखिरकार यही है,
नहीं बोले अगर यहाँ पर मामला सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, और नहीं दूसरा स्टेप तक में भी ठीक है, अंचल तक भी मामला अगर राजा तो ठीक है, नहीं तो फिर चप्पल सचमुच में घिस जाता है। ओके, उसके बाद भाई ये कहाँ जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि भाई एसडीओ के पास जाएगा, एसडीएम कोर्ट जाएंगे, लेकिन भाई एसडीएम कोर्ट जो है ना, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एसडीएम कोर्ट जो है दो व्यक्ति के जमीन के बीच का अगर विवाद रहता है तो उसके बीच में टाइटल का जो है सो ये करना, फिक्सिंग करना कि हाँ भाई ये मतलब इस जमीन का जो मूल रेत है वो ए है, उस रेत का बी है, या फिर बंटवारा संबंधित हो गया या जो कुछ भी, ठीक है, स्वामित्व संबंधित जो है फैसला एसडीएम नहीं दे सकता है। सिंपल सी फंडा है। हाँ, वो सरकारी जमीन अगर रहेगा, सार्वजनिक जमीन रहेगा, तो उस समय भाई अतिक्रमण हुआ है तो उसमें जो है आराम से एसडीओ साहब जो हैं, एसडीएम साहब जो हैं, ये कर सकते हैं, अतिक्रमण को हटवा सकते हैं पुलिस बल प्रशासन के साथ में। बाकी बात नोटिस वगैरह भी देना पड़ता है, उसका भी लीगल प्रक्रिया है। पहले नोटिस वगैरह दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, भैया घर खुद से खाली कीजिए, तो वहां पर एसडीओ सरकारी भूमि के कंडीशन में जो है वहां पर जो है सो पूरा पूरी हावी रहते हैं। क्लियर? बाकी बात ये प्राइवेट जमीन में नहीं। चलिए खैर, अब तो भाई बंदा जाएगा कहाँ? अगर यहाँ अंचल से भी नहीं सुधरा तो कहाँ जाएगा? तो जाएगा भैया सिविल कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में जाएगा तो सिविल कोर्ट में क्या करेगा? तो सिविल कोर्ट में क्या करेगा भैया? करेगा टाइटल सूट, टाइटल सूट दाखिल करेगा, या फिर जो है एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट रिमूवल सूट। ओके, तो ये जो है सो यहां पर सिविल कोर्ट में दाखिल होने वाले विशेष रूप से टाइटल सूट। अब भाई टाइटल सूट जो है सिविल कोर्ट में दाखिल होगा। अब दोनों पक्ष जो हैं ए और बी दस्तावेज रखेंगे, अमीन से नापी करा करके फिर मामला ही जो सरकारी अमीन जो नापी किए हैं वो रिपेयर या फिर नापी फिर से किया जाएगा, रिपोर्ट वहां पर जाएगा, पाया जाएगा कि हाँ भाई घर जो है यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, सारा कुछ जो है सो जांच पड़ताल होने के बाद फिर जो है सिविल कोर्ट फैसला सुनाएगा। यहाँ पर सिविल कोर्ट जो है बहुत बार जो है सो प्रयास करता है कि इन दोनों में सेटलमेंट हो जाए। वही जो आप पहला कंडीशन, ये जो पहला स्टेप में करना चाह रहे थे, वो कोर्ट भी चाहता है, क्योंकि भाई वो जानता है कि भाई यहाँ पर अगर घर टूटेगा तो काफी नुकसान होने वाला है, क्षति के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। बाकी बात अगर सेटलमेंट हो जाए तो वही बेहतर रहेगा, वो सबको पता है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, कोर्ट भी जान रहा है। सिंपल सी फंडा है। तो कोर्ट भी चाहता है अगर ए नहीं माने तो फिर भाई सिंपल सी फंडा है कि इस घर को तोड़ने का आदेश जो है कोर्ट से मिल जाता है। ठीक है, घर तोड़ने का आदेश जो है, ठीक है, घर तोड़ने का आदेश जो है सो मिल जाता है। अब जैसे ही कोर्ट से मिल गया आदेश घर तोड़ने का, या तो पूरा पूरी अगर जमीन बनाया होगा तो पूरा पूरी, मतलब जितना हिस्सा में भाई अतिक्रमण हुआ है उस हिस्सा को तोड़ने में जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। फिर जो है पुलिस प्रशासन सहित जो है वहां पर जेसीबी वगैरह या पोकलेन वगैरह लेके आते हैं। ठीक है, और घर को तोड़ा जाता है। हालांकि उसके पहले नोटिस भी दिया जाता है कि भाई आप खुद से जो है सो घर को खाली कर दें या तोड़ लें। ठीक है, और जब फैसला जब कोर्ट का आ ही गया है तो घर टूटना तय है। कई लोग क्या करते हैं ना कि फैसला आ गया है, अब कई बार नोटिस मिल रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, है ना। अब बात सही बात ये भी है भाई कि भाई पूंजी इतना लगा हुआ है, आपको घर तोड़ने के लिए कहते अपने से हम तोड़े, अपने से बनाए, अपने से तोड़े, ये खैर आपका दिल तो कहेगा नहीं, और ऐसा ही होता है। लेकिन सच तो ये है कि अच्छा ये रहेगा कि भाई आप खुद से घर को खाली कर दें। ठीक है, और अगर तोड़वाते हैं खुद से तो क्या है कि जो सरिया वगैरह है, जो ईंटें वगैरह हैं, ठीक है, ये सब का भी जो है आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर सरकार के प्रशासन से अगर टूटेगी घर तो भाई वहां पर जो है पूरा तहस नहस, पूरा एन देन जैन हो जाएगा। ठीक है, जिससे काफी नुकसान होता है। तो दोस्तों फाइनली जो है ये प्रक्रिया होता है घर को तोड़ाने का, अगर एनक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है तो। और मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। ठीक है, एकदम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत है, ठीक है, आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है कि आप किसी सिविल वकील से आप जरूर मिलें, उनसे राय लें, सलाह लें। ओके, यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाया हूँ यहाँ पर ये कानूनी सलाह नहीं है,
आप एक सिविल वकील को पकड़ें और उनसे जो है पूरा पूरी ये जानकारी लें। मैं यहाँ पर जो है मोटा मोटी आपको जानकारी देने का प्रयास किया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर मामला आता है, जो ग्राउंड पर जो हमको अनुभव मिले हैं, साथ में जो नियम कानून है उसको पढ़ते हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।